हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जल्दी से जल्दी आ जाओ फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। जो भी टाइप बच चुके हैं हमारे नॉन रैंडम सैंपलिंग के, नॉन प्रोबेबिलिटी के। आवाज कम आ रही है बिल्कुल, एक मिनट में माइक। अब ठीक आ रही है बिल्कुल, अब सही है आवाज। आप अपने फोन की आवाज भी ज्यादा कर लें, अपने फोन नीलम अपने फोन की आवाज ज्यादा कर लें आप। चलो ठीक है भाई। तो कैसे हो सब लोग, एक बार मैसेज कर दें जो जो लोग आ चुके हैं। फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो क्लास है। सब लोग बढ़िया हैं एकदम, चलो अच्छी बात है। बढ़िया ही होने चाहिए आप सब। तो एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, 4:30 का टाइम रखा था क्लास का, थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा था, मैंने सोचा चलो थोड़ी देर रुक के देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। जो लोग आएंगे वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। जो आएंगे वो ज्वाइन कर लेंगे। निर्मता, निर्मला, निर्मता और निर्मला दो आई हैं, एक नाम जैसी। गुलजान, अंजलि, राजेश्वरी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था, जो हमारे टाइप थे, हम लोगों ने कल क्या किया था, कोटा सैंपलिंग किया था एक तो, और जजमेंटल सैंपलिंग किया था। सब लोगों को पता है ना, डेलिब्रेट सैंपलिंग किया था और एक हम लोगों ने किया था कोटा सैंपलिंग। आज हम लोग आगे के जो टाइप रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे अच्छे से। दो टाइप तीन हमारे रह चुके थे, उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक तो कन्वीनियंस सैंपलिंग रह गया था हमारा, और एक एक्सटेंसिव सैंपलिंग रह गया था, या स्नोबॉल सैंपलिंग जिसको बोल दिया जाता है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो कोई बात नहीं, अपने को क्या लेना है, जिसका दिल करेगा वो आ जाएगा। गुड इवनिंग मोनिका। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं, आ जाओ सब लोग। भी ये मेरे YouTube चैनल का लिंक है, और आज आपको ना किसी स्टूडेंट ने बोला था कि सर हमें ना पूरे के पूरी ओवरऑल जो सैंपलिंग की PDF है ना, वो मुझे प्रोवाइड कर दें। अगर आप बना के दे सकते हो तो मैं पूरी की पूरी जो PDF है ना वो शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो जो क्लास में यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ ना उसको अच्छे से देखा करो भाई। जो लोग यहाँ पर पूरी क्लास नहीं ले सकते, और साथ में वहां पर कमेंट भी किया करो, लाइक भी किया करो। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको PDF में मिल जाएगा। तो कन्वीनियंस सैंपलिंग की बात करते हैं, कन्वीनियंस सैंपलिंग की बात करते हैं। कन्वीनियंस क्या होता है अभी एक बार सब लोग बताएं मेरे को, जो जो यहाँ पर आ चुके हैं। पंकज सैनी भी आ चुके हैं, त्रिशा भी आ चुकी है। कन्वीनियंस क्या होता है अभी सब लोग बताएं एक बार कमेंट करके। क्योंकि आज हमारी क्लास है ना 40 मिनट में कवर कर देंगे हम लोग जल्दी जल्दी। उसके बाद क्वेश्चन ही करने हैं सैंपलिंग के ऊपर, जो जो चीजें आपको नहीं आई। किसी को नहीं पता भाई कन्वीनियंस क्या होता है? किसी बंदे को कन्वेंस करना, या हम लोग जैसा चाहते हैं ना उस चीज को वैसा करना ही कन्वीनियंस होता है, ठीक है ना। मतलब जहां हमें लगता है ना कि ये चीज हमारे लिए ऐसी होनी चाहिए, हम लोग इस तरीके से सारी चीज को अच्छा कर सकते हैं। हाँ, हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग जो चीज चलती है ना उस चीज को कन्वीनियंस बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कन्वीनियंस सैंपलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लोगों से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो हमारे दिल को भाता है ना उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं।
यहां पर स्टार्टिंग से समझते हैं। इनकन्वीनियंस सैंपलिंग आर रिसर्चर सिंपली सिलेक्ट द सैंपल एंड सैंपलिंग यूनिट दैट आर इजिली अवेलेबल एंड असेसेबल। हाँ, तो यहां पर क्या बात करते हैं, ये पूरी पॉपुलेशन थी हमारे सामने, ठीक है, ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, और एक रिसर्चर था, वो क्या कर रहा है, जो उसके सामने आसानी से चीज उसको मिल रही है, जो उसके सैंपल में इंक्लूड करनी है, जो आसानी से चीज मिल रही है और उसको आसानी से असेसेबल किया जा सकता है, आसानी से वहां से डाटा इकट्ठा किया जा सकता है, उसको कन्वीनियंस सैंपलिंग बोला जाता है। नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर टेकन बाय रिसर्चर, यहां पर किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं किया जाता, लोगों के पास नहीं जाया जाता घर घर जाकर, जो बंदा हमारे नजदीक होगा या जो बंदा हमें पहले मिलेगा उसी को उठा के सैंपल में डाल दिया जाता है, ठीक है, उसको कन्वीनियंस सैंपलिंग बोला जाता है। जो आसानी से हमारे पास डाटा उपलब्ध हो जाए या आसानी से हम वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमें किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना पड़ता, लोगों तक घरों घरों में जाकर डाटा इकट्ठा नहीं करना पड़ता, उसको ही कन्वीनियंस सैंपल बोला जाता है, कन्वीनियंस सैंपलिंग बोला जाता है। यहां पर बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैंपलिंग की टेक्निक है ये यहां पर, ठीक है, आपको पता है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक हम लोग कर रहे हैं, रैंडम वाली हम लोगों ने कर ली थी, जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वाली। तो यहां पर क्या होता है, जो आसानी से एक रिसर्चर को मिल जाती है उसी को सैंपल में डाल देता है। दूसरी बात, जिनको रिक्रूट करना इजी होता है, मतलब जिनको हमारे सैंपल में शामिल करना बहुत ही इजी होता है, यहां पर एक रिसर्चर इन चीजों को कंसीडर नहीं करता कि जो उसका सैंपल है क्या वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। बस एक रिसर्चर का मेन फंडा ये होता है कि उसने अगर 100 बंदे ऐड करने हैं ना अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो 100 बंदे ऐड करने हैं, जो उसको जो जो मिल रहा है उसको ऐड करता जा रहा है। यहां पर वो ये नहीं देखता कि मेरी जो पॉपुलेशन है टोटल, क्या उसको ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही, ये चीज यहां पर नहीं देखी जाती। बस ये है कि इजिली जो चीज हमें मिल जाती है उसको ही हम सैंपल में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप लोगों का ना एक छोटा सा मैं यहाँ पर जोक लगा लो, बता देता हूं भी। एक लड़का था, वो अनार का बहुत शौकीन था, अनार खाता था बहुत ज्यादा, पर वो गरीब घर से था, तो उसके पापा ने क्या कर दिया, उसको एक चश्मा ले दिया रेड कलर का। तो उसके पापा बोलते हैं कि तू ये चश्मा लगा के पानी पी लिया कर, सोचा कर मैंने अनार का जूस पी लिया। तो मतलब वो बंदा इतना गरीब था कि अगर उसने फीलिंग लेनी है ना तो रेड कलर का चश्मा लगाया और पानी पी लिया और सोच रहा है कि मैंने अनार का जूस पिया है। तो यहाँ पर जो चीज उसको मिल रही है ना उसको ही सत्या कर कर मान रहा है, ठीक है, वो चीज है ये। उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि जो भी यहां पर हमारी पॉपुलेशन होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ भी नहीं करते, जो मिलता है वो यहां पर उठा लेते हैं। कोई भी बड़ी पॉपुलेशन होती है वहां पर ये चीज ज्यादा फिट बैठती है, गुड बैठती है, ये वाला जो हमारा क्या होता है सैंपलिंग होती है। कौन सी सैंपलिंग है ये, कन्वीनियंट सैंपलिंग इसको बोला जाता है, कन्वीनियंट सैंपलिंग इसको बोला जाता है। बहुत बढ़िया मिस्टर भंडारी, मैं बहुत बढ़िया हूं, आप बताएं। यहां पर क्या देखा जाता है कि बहुत ही स्पीडली काम किया जाता है, कॉस्ट भी हमारी कम लगती है, क्योंकि हमें ना कोई भी चीज फाइंड करते हैं तो वहां पर टाइम भी ज्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। लेकिन जो चीज हमारे सामने आ गई ना, हमने उठाकर वही हमारे सैंपल में डाल देनी है, चाहे जितनी बड़ी मर्जी हमारी पॉपुलेशन हो उसके अंदर इसको लागू किया जा सकता है, हमारी सुविधा के अनुसार वहां से डाटा इकट्ठा किया जा सकता है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं, ये वही बात है कि जो पॉपुलेशन है ना, जो हमारे प्रोक्सीमिटी होती है, प्रोक्सीमिटी मतलब जो हमारे नजदीक होती है, जो चीजें हमें इजिली प्राप्त हो जाती हैं उसको हमारे सैंपल में इंक्लूड किया जाता है,
और यहाँ कौन सी टेक्निक को यूज कर सकते हैं हम लोग, दे कैन ऑब्जर्व हैबिट्स होती हैं जो उनको इंक्लूड किया जा सकता है, ओपिनियन, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीजें है ना, इनको इंक्लूड किया जा सकता है जब भी हम क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल लेते हैं। यहां पर लोगों का ऑब्जर्वेशन लेना है, लोगों की हैबिट लेनी है, लोगों के ओपिनियन लेने हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेने हैं, वो किस तरीके से किसी चीज के बारे में सोचते हैं। जब कोई, यहां पर एक एग्जांपल है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई बड़ी पॉपुलेशन होती है, उसमें से हमें रैंडमली कुछ भी लेना होता है। मान लो कुछ भी बड़ी आबादी में से हम लोगों ने, बड़ी पॉपुलेशन में से हम लोगों ने कुछ भी सिलेक्ट करना है ना, उसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा या एडिशनल इनपुट का यूज नहीं करेंगे। जो हम लोगों को सैंपल लेना है ना, उसको वैसे का वैसे उठा लेंगे वहां से, किसी भी तरीके की टेक्निक है ना उनको यूज नहीं करेंगे। बस सामने वाले के ओपिनियन, हैबिट्स वगैरह, इनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, और ये बिल्कुल इजी मेथड होता है सबसे। और यहाँ पर क्या किया जाता है भी, थोड़ा अविश्वसनीय होता है, क्योंकि कुछ लोग है ना वो यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे नजदीकी लोग ही इसके अंदर आ जाएं, या हम पक्षपात है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अंदर किसी भी तरीके का एडिशनल इनपुट को यूज नहीं किया जाता। जो चीजें हमारे लिए इम्पॉसिबल हैं, जो हमें लगता है ना कि ये चीज हम लोग कर ही नहीं सकते, या हम ये सोचते हैं कि इन चीजों को इकट्ठा करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जो चीज आसानी से मिलती है ना उसको ही इसके अंदर डालते हैं। जो चीज इम्पॉसिबल है उसको इसके अंदर नहीं डाला जाता पूरी पॉपुलेशन में से। उसके बाद यहां पर आगे बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल की। मान लो आप लोग, कोई भी एक पर्सन है जो एनजीओ में काम करता है, ठीक है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। आप लोगों ने समाज सेवा करनी है ना, आप लोगों ने समाज सेवा करनी है ओनली, ठीक है, आपको कोई लेना देना नहीं है कि लोकेशन कौन सी है, आपका दिल साफ है, आपने लोगों की सेवा करनी है। यहां पर हम लोगों ने 20 नई सिटीज के अंदर एनजीओ खोलना था, एस्टेब्लिश करना था एनजीओ, ताकि हम लोग समाज सेवा को बढ़ा सकें। जैसे कोरोना चल रहा है, हम लोगों को ऑक्सीजन ज्यादा प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या सोचा, जो प्रोक्सीमिटी होगी हमारे, मतलब मेरा हरियाणा के अंदर एक गांव है, ठीक है, मेरे आसपास की जितनी भी सिटी है, मैं वहां पर 20 सिटीज के अंदर क्या खोलना चाहता हूं, एनजीओ खोलना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे गांव के नजदीक नजदीक की क्या है सिटीज हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को चूज करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं हरियाणा में रहता हूं और महाराष्ट्र में जाकर क्या करूंगा, एनजीओ खोलूंगा। खोलने को तो यार कनाडा, अमेरिका, जहां मर्जी खोल सकते हो आप, पर अगर एनजीओ का मतलब है हमें समाज सेवा करनी है लोगों की। मान लो कोई भी कोरोना का मरीज है, उसके पास टाइमली ऑक्सीजन ही ना पहुंच पाई, वो तो मर जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हमारे आसपास के जो सिटीज है ना उनको इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। इसी तरीके कन्वीनियंट का मतलब यही होता है कि जहां पर हम आसानी से किसी भी चीज को असेसेबल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं किसी भी चीज को। इसी तरीके एक और हमारे सामने क्या है, एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारी मार्केट है, उसके अंदर, यार मार्केट तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम ऐसी चीज को क्या करेंगे, लॉन्च करना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट, न्यूली प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं हमारी मार्केट के अंदर। वहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों का हमारी मार्केट में से क्या इकट्ठा करेंगे, सैंपल, जो लोग हमें मिलते हैं, या हम उसी फील्ड के अंदर जाएंगे। जैसे मान लो मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैंने सोचा कि यार मैं 15 हमारी मई से ना क्या स्टार्ट करूंगा, यूजीसी नेट के लिए पेड कोर्स मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, जिन लोगों ने लेना है ना उनके लिए मैंने पैम्पलेट्स छपवा लिए, मतलब वो हमारा एक नोटिस होता है, पैम्पलेट तो सब जानते हैं ना, पैम्पलेट्स छपवा लिए मैंने एक नोटिफिकेशन देने के लिए। अब मैं क्या किया, 2 लोगों को मैंने भेज दिया, ये कॉलेज था, 2 लोगों को मैंने पैम्पलेट दे के भेज दिया कि भाई जा, कॉलेज के दरवाजे पर तेरे को कोई भी पर्सन मिले ना, कॉमर्स का होना चाहिए, चाहे वो बीए का है, कुछ भी है,
ठीक है, एमकॉम का है या कोई भी फील्ड का है, उसको ये पैम्पलेट दे देना है। और मैंने पैम्पलेट पर लिखा था कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ, कोचिंग देना चाहता हूँ, आप मेरी कोचिंग को ज्वाइन करें, आपको इस तरीके की फैसिलिटी मिलेगी, ओवरऑल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के मैं कवर करवाता हूँ। ये सारी चीजें क्या की जाती हैं, एक फील्ड। अब वहां पर क्या होता है कि हमारे जो पैम्पलेट होता है ना, वो सारे के सारे लोग तो नहीं ना पकड़ते, कुछ लोग हाथ जोड़ के चले जाते हैं कि मुझे नहीं चाहिए भाई, तू किसी और को दे। तो रैंडमली जो भी लोग आता है ना, इजिली उस चीज को एक्सेप्ट करता है, हम उसी को हमारे सैंपल में ले लेते हैं। यहाँ क्या होता है कि हम कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम रख लेते हैं कि सिलेक्शन करने के लिए, कि जिस बंदे के नंबर ना 90 या 80% के बीच में आएंगे ना, उस बंदे को फ्री कोचिंग दी जाएगी। ठीक है, उस बंदे को क्या किया जाएगा, फ्री कोचिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर हमारे सैंपल में कोई भी आ सकता है, तो जो जो आएंगे उनको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या होती है, कन्वीनियंस सैंपलिंग की एडवांटेज क्या होती है। 6 तरीके की इसकी एडवांटेज होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो डाटा है ना, उसको आसानी से क्विकली क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। जब हमें पता है कि हम लोगों ने कोई भी काम करना है, तो जो बंदा हमारे सामने मिलेगा उससे ही पूछताछ करके हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डाटे को इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद इन एक्सपेंसिव मेथडोलॉजी है ये, मतलब यहाँ पर हम लोगों का जो पैसा है वो कम खर्च होता है, हमें डीपली स्टडी यहाँ पर नहीं करनी होती किसी भी चीज की। जो जैसा हमारे पास मिलेगा उस चीज को इजिली हम रिसर्च के अंदर इजी टू द रिसर्च डू कर देंगे, मतलब रिसर्च कर लेंगे उस चीज के ऊपर ही जो मिलता है हमें। उसके बाद यहाँ पर ना थोड़े रूल वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। रूल वगैरह कैसे फॉलो करने पड़ते हैं कि हम लोगों ने ये नहीं देखना, मतलब बायसनेस को दूर करने के लिए ये चीज को यूज किया जाता है, रूल फॉलो किया जाता है। भी जो भी बंदा है ना, चाहे वो कैसा भी है, अगर हम लोगों ने 80 से 90% वाले बच्चों को बोला है ना कि इनको हम लेंगे, तो लेना पड़ेगा। वहां पर ये रूल फॉलो करना पड़ेगा कि आप लोगों ने अपने पैम्पलेट के ऊपर लिखाया था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, उसमें से जो 80 से 90% नंबर लेगा उसको हम लोगों को फ्री में कोचिंग देनी पड़ेगी। वो चीज है कि वहां पर हमें कुछ ना कुछ रूल है फॉलो करने पड़ते हैं। रीडली अवेलेबल सैंपल, हमारे पास ना जो चीज आसानी से मिल जाती है, जिसको असेसेबल कर लेते हैं आसानी से, उस चीज को यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद लो कॉस्ट की बात करते हैं कि हमारे पास जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है, तो एक तो उस चीज को आसानी से हम मतलब गेट कर लेते हैं, दूसरा उससे जो इंफॉर्मेशन है ना वो भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 6 टाइप थे इसके, किसके एडवांटेज थी इसकी, 6 तरीके की। ये मैंने बिल्कुल डिटेल में बता रखा, आप लोग पढ़ लेना। कलेक्ट डाटा क्विकली इन एक्सपेंसिव टू क्रिएट सैंपल, सैंपल को क्रिएट करने में आसानी होती है, रिसर्च करने में इजी होती है। ठीक है, लो कॉस्ट है, आसानी से हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशन यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग होती है, इसके अदर नेम क्या होते हैं। भाई ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग बता दें मेरे को किस किस बंदे ने ये पहली बार सुने हैं। ये तो कभी सुना ही नहीं होगा आपने, शंक सैंपलिंग वाला। कन्वीनियंस सैंपलिंग को क्या बोला जाता है, शंक सैंपलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, ये सुना था किसी ने पहले? नहीं सुना होगा मेरे हिसाब से तो। बता दें भी, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? अंजलि ने भी नहीं सुना, त्रिशा ने, मोनिका ने भी नहीं सुना। देखो कहां कहां से खोज के लाया हूं मैं आपके लिए नई नई इंफॉर्मेशन। एक्सीडेंटल बोला जाता है इसको। एक्सीडेंटल क्यों बोला जाता है? जो हमारे सामने आ गया ना, उसके साथ ही एक्सीडेंट कर देते हैं। भाई पर्चा ले ले, पर्चा ले ले, पैम्पलेट ले ले मेरा। ठीक है, धक्के से उसके हाथ में पकड़ाते हैं। ग्रैब या ग्रेसअप भी बोला जाता है इसको। ठीक है ना, ग्रैब सैंपलिंग इसको बोला जाता है। कैप्चर सैंपलिंग भी बोला जाता है। कैप्चर सैंपलिंग मतलब जो हमारी नजरों में आया उसका ही फोटो खींच डाला, वो चीज है ये। मतलब कैप्चर कर लेते हैं हम जो जो बंदा हमारे सामने आता है। यहां पर एक चीज देखो, जो इस पर्सन, ये रिसर्चर है, इसके नजदीक जो भी बंदा है ना, जो इसको पहले दिखा है, ये देखो इसके पीछे है, ये नहीं दिख रहा है इसको, ये पहले दिखा है ना, इसके बाद इसके पीछे 2 हैं, ये पहले दिखा है। इसी तरीके ये
ठीक है, इस रिसर्चर को जो पहले दिखता है ना उसको ही कैप्चर कर डालता है। उसके बाद बात करते हैं अपॉर्चुनिटी सैंपलिंग। ठीक है, पता नहीं किस बंदे को अपॉर्चुनिटी यहां पर मिल जाती है, जो बंदा पहले दिखा उसके ही पल्ले पड़ गए हम। उसके बाद बात करते हैं हैप्पीजार्ड सैंपलिंग की, वो भी इसका अदर नेम है। ठीक है, कन्वीनियंस सैंपलिंग इसको बोला जाता है, हैप्पीजार्ड सैंपलिंग भी इसको बोला जाता है, अपॉर्चुनिटी भी बोला जाता है, कैप्चर सैंपलिंग इसको बोला जाता है, ग्रैब सैंपलिंग, एक्सीडेंटल शंक। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लें, कन्वीनियंस सैंपलिंग किसको किसको बोला जाता है, बस इतना आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन कहां कहां किया जा सकता है, ये मेथड एप्लीकेशन कहां कहां किया जा सकता है। रेडमी, आपका नाम क्या है, रेडमी 1। एप्लीकेशन कहां कहां किया जाता है, देखो कभी भी हम लोगों ने नए डाटा, जैसे मैंने पीछे बताया, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है आप लोगों को मार्केट के अंदर, तो हम लोगों ने सिर्फ कंज्यूमर की राय लेनी है कि भाई आप लोग इस चीज को यूज करना चाहते हो या नहीं। मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट है जो डेली लाइफ में यूज होने वाला है, ऐसा नहीं देखना कोई भी स्पेसिफिक जो कंज्यूमर होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर क्या किया जाता है, फोकस नहीं किया जाता। जो भी डेली लाइफ में यूज किया जाता है, जैसे ब्रश की बात कर लेते हैं, सब लोग करते हैं ब्रश, टूथपेस्ट, ठीक है, लेकिन इसके भी अलग अलग फ्लेवर आती हैं, लेकिन जो ब्रश होता है ना वो एक ही होता है, सब लोगों को यूज करना पड़ता है, वो भी महंगा सस्ता आता होगा, लेकिन नॉर्मल लाइफ में जैसे नमक की बात कर लेते हैं, ठीक है, उसी तरीके यहाँ पर बात करते हैं, जो भी हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर होते हैं या कस्टमर होते हैं उनसे हम डाटा इकट्ठा करते हैं। यहां पर स्पेसिफिक इशू वगैरह पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जो हमारे ब्रांड, मतलब ब्रांड निकालने वाले होते हैं या ऑर्गेनाइज होते हैं, वो किसी भी तरीके के जो कस्टमर होते हैं या कंज्यूमर होते हैं जो भी हमारे, उनसे क्या कर लेते हैं, डाटा इकट्ठा करके उनके रिव्यू जानते हैं, उनके ओपिनियन जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, वो सारी चीज इसके अंदर क्या कर दी जाएगी, इंक्लूड कर दी जाएगी। उसके बाद यहां पर बात करते हैं एग्जाम्पल की, कि आपने ना पार्टी करनी है, आपके कॉलेज के अंदर 2-3 ग्रुप हैं और कोई एक पर्सन ऐसा था जो, मान लो ये ग्रुप है, 3 ग्रुप हैं, यहां पर जो लोग हैं ना ये एक पर्सन है और यहाँ वाले ग्रुप में भी जाता है, यहाँ वाले में भी जाता है, मतलब ये मिडिल पर्सन है, दोनों वाले ग्रुपों में बनती है, पर इन आपस के ग्रुपों में इसकी नहीं बनती, मतलब दोनों ग्रुपों के अंदर थोड़ा झगड़ा वगड़ा रहता है, ठीक है, कोल्ड वार रहती है, लेकिन ये एक ऐसा बंदा है जो क्या करता है, इस ग्रुप में भी रहता है, इसमें भी रहता है, होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे जो इधर के भी होते हैं इधर के भी होते हैं, बीच के मतलब बिचौलिए समझ लो। तो हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों ने पार्टी करनी थी, फ्राइडे पार्टी की होगी, ये वाला जो पहले वाला ग्रुप था ना ए वाला, इसने पार्टी की थी, तो बी वाले सोचे कि हम क्यों पीछे रहे, इन लोगों ने भी सोचा कि हम संडे की पार्टी करेंगे, जैसे आज संडे है तो पार्टी करेंगे। तो क्या किया, इस बंदे को बोला कि कल उसकी पार्टी में गया था, उन लोगों की पार्टी में, तो बता कितने पैसे लगे होंगे उनके, हम भी पार्टी करते हैं। तो इस तरीके का जो डाटा इकट्ठा किया जाता है या सर्वे इकट्ठा किया जाता है, कि हम लोग क्या करते हैं, कन्वीनियंस सैंपलिंग का यूज करते हैं, क्योंकि हम आसानी से, हमारे पास सुविधा है, यहाँ पर ये बंदे की सुविधा है क्योंकि इसको सारा खर्चा पता था, ये दोनों साइड का ऐसा लगा लो कि लीडर है, ठीक है, दोनों साइड के ग्रुपों का इसको पता है, तो यहाँ पर बी वालों को आसानी से इस चीज का पता लगाने के लिए वो क्या करेंगे, कन्वीनियंस सैंपलिंग का यूज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग की। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है एक बार मेरे से पूछ ले, किसी भी बंदे को कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम है तो बता दें, ठीक है, जो भी हमने कन्वीनियंस सैंपलिंग की है उसके अंदर बता दो भाई, जल्दी जल्दी, फिर करते हैं आगे। ठीक है, अभी ऑल क्लियर। ठीक है, त्रिशा आपने बोला था क्या पूरी पीडीएफ का, सैंपलिंग की पूरी पीडीएफ का, पता नहीं आपने बोला था पता नहीं किसी और ने। तो उसके बाद यहां पर बात करते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग की। देखो भाई 10 मिनट के बाद क्लास ओवर होगी, पहली बात तो कवर हो ही जाएगा, अगर ना हुआ तो आप एक बार ज्वाइन कर लेना इसको,
किसी जो लिंक है ना उसी से। तो यहाँ पर स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है भाई? स्नोबॉल सैंपलिंग ना ऐसा लगा लो कि एक बॉल की तरह होता है, एक बंदे के पास पहुंच गए ना तो वो आगे आगे दूसरे बंदे के पास पहुंचा देगा, दूसरा बंदा तीसरे के पास पहुंचा देगा, तीसरा चौथे के पास पहुंचा देगा। मतलब हमारे पास एक ऐसा ग्रुप मिल जाता है, ऐसा पर्सन मिल जाता है जो हमें क्या देता है, एडवांटेज देता है या हमें एडवाइस देता है। मतलब किस चीज की एडवांटेज हमारे पास होती है कि ये बंदा हमारे पास है, इस बंदे को पूरी जानकारी है किसी भी फील्ड के लिए, एडवाइजर लगा लो। हम लोग इस एडवाइजर के पास गए और इसने बोला कि मेरे दो बंदे हैं आगे, इसने ये लड़का और लड़की के पास भेज दिया और ये आगे आपको सैंपल इकट्ठा करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, मतलब आप जब स्नोबॉल सैंपलिंग में काम करते हो ना, इस फोटो के द्वारा आपको सारा क्लियर कर दूंगा। आपके पास कोई भी एक्सपर्ट बंदा होता है या ऐसा बंदा आपको मिल जाता है, कोई भी फील्ड वाला जिसके पास संपूर्ण जानकारी होती है किसी भी फील्ड के लिए। ठीक है, यहां पर ये बंदा आपको क्या करेगा, अपने दो आगे के एजेंटों के पास भेजेगा, वहां से आपको सैंपलिंग इकट्ठा करना आपका स्टार्ट हो जाएगा। आगे फिर ये जो ग्रुप था, जो ग्रुप से मिलवाया था, वो आगे अपने लोगों को बताएगा। मतलब एक लोग को बात पता लगी ना तो ये चैन सिस्टम होता है, एक को पता लगी ना 20 को औरों को पता लगेगी। आंटियों वाला सिस्टम लगा लो, इस आंटी को पता लगी एक बात गांव में किसी की भी, उसके लड़के ने भाग के शादी की है, तो मतलब पूरे गांव के अंदर फैल जाएगी ये बात। इसने अपनी सहेलियों को बताई, इस सहेलियों ने आगे अपनी सहेली और सहेलों को बताई। ठीक है ना, मतलब एक बंदे को जो बात पता लगी ना वो धीरे धीरे फैलती गई। इसी तरीके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस सहेली के पास जाते हैं। जब एक बंदा अपनी सहेली के पास भेजता है, उसके बाद ये सहेली अपनी सहेलियों के पास भेजती है। हाँ, चुगली सिस्टम, अमनदीप कौर खैरिया जी बोल रहे हैं चुगली सिस्टम, वही सिस्टम यहाँ पर होता है। इसके मुंह देखो, इसका मुंह देखो कैसा है। ठीक है, चुगली जरूर करती होगी, और ये देखो सारे के सारे हंसते हैं। ठीक है, हंस रहे हैं क्योंकि ये चुगली नहीं करते, इन लोगों का तो दिल दरिया है बस। ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, एक बंदे के साथ जुड़ने के बाद चैन सिस्टम बन जाता है। एक को जो बात पता लग जाती है, एक से सैंपल इकट्ठा करने से हम लोग आगे आगे औरों से जाकर सैंपल को इकट्ठा कर लेते हैं। मजा आ रहा है अभी क्लास में? मोनिका क्या हो गया? मोनिका क्वेश्चन मार्क कर रही है, समझ नहीं आया क्या आपको? समझ आ गया सबको? ये एग्जाम्पल, ये तो आसानी से समझ आने वाली चीज है। चलो ठीक है, सबको समझ आ गया, मोनिका को भी, तनीषा को भी समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं इस चीज की। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है? जहां पर हमारी जो लोकेशन होती है ना, वहां पर पहुंच पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। देखो, स्नोबॉल सैंपलिंग रिसर्चर की हेल्प करती है सैंपल को फाइंड करने में। अब देखो एक बात बताता हूं, जो पीछे चलते हैं, इस बंदे को पूरे गांव के बारे में पता था कि कौन कौन नॉलेज रखता है, इसने अपनी सहेलियों के पास भेज दिया। ठीक है, अपने इस दोस्त के पास भेज दिया, आगे इसको आगे का पता था गांव में, तो मतलब गांव पूरा बड़ा था, इस बंदे को पूरी नॉलेज है। उसके बाद इसने अपने कहाँ भेज दिया, अपने फ्रेंड के पास भेज दिया। उसके बाद उसने अपने फ्रेंड के पास भेज दिया। ठीक है, जैसे क्या होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो खैर लोकेशन सिस्टम है, सब लोग लोकेशन डाल रहते हैं गूगल मैप के ऊपर। पर पहले क्या होता था, जो डाकिया होता था, जो हमारी चिट्ठी लेकर आता था पहले, आजकल तो व्हाट्सएप से हो जाते हैं मैसेज सारे के सारे, वो चिट्ठी लेके आता था ना, उसको घर का नहीं पता था। तो हमारे गांव के अंदर ना एक बंदा होता है जिसका नाम हम क्या रखते हैं, चौकीदार रखते हैं। ठीक है, उसको पूरे गांव की नॉलेज होती है, वो मतलब सरपंच लोग लगा लो, उनके साथ रहता है, उनको एक एक बंदे का पता होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रिसर्चर उस बंदे के पास जाता है, और वो बंदा जो हमें डिफिकल्ट चीजें लगती हैं ना, उनको आसानी से पता करने में हमारी हेल्प करता है। और सैंपल के अंदर ना उन चीजों को यहाँ पर लिया जाता है जिनको आसानी से असेस किया जाता है। स्नोबॉल सैंपलिंग के अंदर भी वैसा ही सिस्टम है जैसा कन्वीनियंस के अंदर था। अगर कोई सैंपल है, कोई बंदा है फॉरेन में चला गया, तो उसकी जानकारी निकलवानी हो तो गांव में जाते हैं सरपंच के पास,
उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, उनसे मिलने की जरूरत नहीं होती जो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। उसके बाद यहाँ बात करते हैं, रिसर्चर ये टेक्निक वहां यूज करता है जहां पर हमारा जो डाटा होता है वो आसानी से मिलता नहीं है, ठीक है, डाटा नहीं मिलता, और वहां पर ये सैंपलिंग का यूज किया जाता है स्नोबॉल का। ऐसा लगा लो कि स्लो सिस्टम है तो छोटे चीज के लिए इसको यूज किया जाता है, स्मॉल साइज जहां पर सैंपल का होता है वहां इसको यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं हम लोग कि जब भी हम लोग इस सैंपलिंग का यूज करते हैं ना, तो एक रेफरल प्रोग्राम का यहाँ पर यूज किया जाता है। रेफर कर देते हैं ना, एक बंदे ने बोला कि भाई उसके पास चला जा, तेरे को एकदम सही रास्ता दिखाएगा वो बंदा, ठीक है। दूसरे ने बोल दिया मेरी सहेली के पास चला जा, वो तेरे को अच्छे से क्या दिखाएंगे, हर चीज के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस सैंपलिंग को रेफर सैंपलिंग प्रोग्राम भी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर वही बात है, चैन सिस्टम यहाँ पर हो जाता है, चैन रेफर सैंपलिंग भी इसको बोला जाता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की ये एक अच्छी टेक्निक है। उसके बाद इसके अंदर सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, सब्जेक्टिव होती हैं, जो बंदा जैसा इंक्लूड करना चाहता है वही चीजों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। जो भी हम लोग, हमारे पास जो भी चीज होती है ना सामने, उन चीजों में से जो चीज हम लेना चाहते हैं उन्हीं चीजों को पूछताछ करते हैं, बाकी को हम यहाँ पर कोई पूछताछ नहीं करते। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात है, 3 मिनट रह चुके हैं भाई, रिज्वाइन कर लेना सब लोग, ताकि हमारी जो क्लास रह चुकी है इसको भी कंप्लीट कर देंगे। टेक्निकल विराट भी पहुंच चुके हैं, लक्ष्मी भी पहुंच चुकी है, संदीप जी भी पहुंचे हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल की। कोई भी एक क्लब था हमारा, देश के अंदर बहुत सारे क्लब हैं, तो हम लोगों ने क्या पूछना है अब जाकर, क्लब के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सेटिस्फेक्शन लेवल को चेक करना है, लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, ये लेवल की स्टडी हम लोगों ने करनी है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी लोग आते रहेंगे हमारे क्लब के अंदर, हम लोग उनसे सीधा बातचीत नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई भी बंदा है, हम लोगों ने, पहले एक एग्जांपल और देता हूं छोटा सा, मान लो आपके गांव के अंदर कोई भी काम आप लोगों ने करना था, तो अपने को तो नहीं पता किसी भी दूसरे गांव के अंदर कैसे कैसे लोग रहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, वहां पर उस सरपंच से मिलेंगे कि भाई यहाँ से कोई एजुकेटेड पर्सन दो, हम लोगों ने सर्वे करना है। तो हम लोग किसके ऊपर यकीन करेंगे, यहाँ पर उस सरपंच के ऊपर यकीन करेंगे या पंचों के ऊपर यकीन करेंगे जो उस गांव को चला रहे हैं। उसके बाद हमें कोई एजुकेटेड पर्सन है वो मिलवा देगा, उसके बाद हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने में हमारी वो लोग हेल्प करेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग सीधे उन लोगों से नहीं मिलते जो क्लब के अंदर आकर खाना पीना खाते हैं, उनसे एक स्केल कार्ड भरवा लेते हैं कि आपको कैसा लगा सिस्टम। वहां से हम लोग क्या कर लेंगे, जो मैनेजर होगा वो क्या करेगा, वहां से कैप्चर करेगा उन चीजों को कि भाई इस बंदे ने जो रेट है ना 5 में से 4 दिया, इसको अच्छा लगा। हम लोग आने वाले टाइम में, फ्यूचर के टाइम में इसी बंदे को कॉल करेंगे कि सर हमारे जहां पर हमारा जो क्लब है यहाँ पर ऑफर चल रहा है, या जो भी हमारा रेस्टोरेंट है ऑफर चल रहा है, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ विजिट करें। तो स्नोबॉल सैंपलिंग वहां पर यूज की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं किस चीज की, कि जो स्नोबॉल सैंपलिंग होती है ना, वहां पर हम प्राइमरी डाटा इकट्ठा करते हैं ना, उस चीज यहाँ पर संभव होती है। मतलब जो प्राइमरी डाटा होता है, कई बार ऐसी चीजें हैं जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको पीछे, वो बिल्कुल प्योर डाटा होता है। जो भी हम लोग इकट्ठा करते हैं ना, करते तो उन्हीं से पूछ के हैं, जैसे स्केल कार्ड भरवाया आप लोगों ने, तो मैनेजर ने जो प्राइमरी डाटा इकट्ठा किया है ना, क्या पता कौन कौन लोग पहली बार आया या दूसरी बार आया, तो हमारा जो डाटा होता है ना, वो क्या होता है, यहाँ पर प्राइमरी सोर्स उसको माना जाता है उस डाटे को, और वो पोटेंशियल डाटा होता है, आने वाले टाइम में काम आता है। जैसे मैंने बोला है ना कि जो हमारा लोग हैं वो विजिट करेंगे दोबारा हमारे होटल में आकर, जिस बंदे ने 4 का स्केल दिया था वो बंदा दोबारा हमारे होटल के अंदर आएगा, हम उसको कॉल करेंगे। तो 1 मिनट रह गया भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बता दें, रिज्वाइन कर लेना, उसके बाद ये नीचे वाली चीज हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग आ जाओ भाई जल्दी से जल्दी एक बार, फिर करते हैं आगे।
और इसके अंदर क्या यूज किया जाता है, सैंपलिंग को क्या बोला जाता है, चैन रेफलर सैंपलिंग भी बोला जाता है। कैसे बोला जाता है, जो लोगों ने 4 का स्केल दिया था ना, हम लोगों ने बोला उनसे बोलो या ना बोलो, ठीक है। जिन लोगों ने 4 या 5 का स्केल दिया था, पूरा पूरा स्केल दिया था, जिन लोगों ने, एक बार मैसेज कर दो भी सब लोग जो जो आ चुके हैं, ठीक है भाई, ठीक है मोनिका। तो यहां पर देखो, जो बंदे ने 4 का या 5 का स्केल दिया होगा ना, वो क्या करेगा, यहां पर चैन रेफलर सैंपलिंग का यूज करके दिखाएगा। हमें हमें पता लगेगा कि हमारी चैन रेफलर सैंपलिंग है। हम उनको एक कूपन प्रोवाइड कर देते हैं या कुछ ऐसी स्कीम दे देते हैं कि भाई अगर आप किसी दूसरे को हमारे रेस्टोरेंट में लेकर आओगे, हमारे क्लब में लेकर आओगे, तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलने वाला है, या आपका इतने टाइम का खाना है जो हम फ्री प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर फिर क्या होता है भाई, आगे की आगे बात फैल जाती है कि उस क्लब के अंदर जाओ आपको ड्रिंक फ्री मिलेगी, उस होटल के अंदर जाओ आपको ये चीज फ्री मिलेगी। तो वही चीज है कि चैन रेफलर सैंपलिंग का यहां पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसको इसलिए चैन रेफलर सैंपलिंग भी बोला जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि स्नोबॉल सैंपलिंग इज पॉपुलर बिजनेस स्टडी मेथड। ये हमारा ना जो एक पॉपुलर, मतलब इसको लोकप्रिय माना जाता है, बहुत ही ज्यादा इस चीज को यूज किया जाता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, जो हमारी पॉपुलेशन अननोन होती है ना और रेयर होती है, जिसको हम जानते नहीं है, ठीक है, जहां तक पहुंचना असंभव है, मतलब जिस चीजों तक जाना असंभव है, वहां पर इस चीज का यूज किया जाता है। अब हमें तो नहीं पता था ना कि जो बंदे ने 5 का रेट हमारी मतलब देके गया, हमारे क्लब को 5 का स्केल देके गया, वो अपने दूर के रिश्तेदार जो हमारी सिटी से रिलेटेड ही नहीं है, उनको भी हमारे इधर ले आएगा। मतलब वहां पर इन चीजों का यूज किया जाता है। मतलब अपने फैमिली को लेकर आ गया, कोई ऐसा फंक्शन था उनकी फैमिली में, उनने बोला कि यार वो क्लब बहुत ही अच्छा है, वहां चलते हैं भाई, ठीक है। 5 का रेट जिस बंदे ने दिया था, तो वो क्या करेगा, अपने आसी पड़ोसी को भी बताएगा, अपने फ्रेंड लोगों को भी बताएगा। उन चीजों के इसके अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग कहां कहां एप्लीकेशन इसका किया जाता है। स्नोबॉल सैंपलिंग का एप्लीकेशन कहां कहां किया जाता है। मेडिकल की बात करते हैं, ठीक है। मेडिकल में कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिनके ऊपर बहुत ही कम रिसर्च की जाती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जहां पर हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करना ही नहीं चाहते, या कोई ना कोई बंदा है ना वो डरता है उस चीज पर रिसर्च करने के लिए। तो ऐसी डिजीज को क्या समझने के लिए, या हम लोग चाहते हैं कि वैसी बीमारी आने वाले टाइम में ना हो किसी भी बंदे को, फ्यूचर टाइम में, तो वहां पर इस रिसर्च का स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज किया जाता है। हम लोग सीधा डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर के आगे जो भी पेशेंट होते हैं ना, एक डॉक्टर होता है ना जो अपने फील्ड के अंदर, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई स्किन का स्पेशलिस्ट होता है, कोई भी बंदा किसी भी चीज का स्पेशलिस्ट हो सकता है, कोई किसी स्किन का हो सकता है, कोई कानों का, कोई बालों का, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग डॉक्टर हैं, अपने पेशे वाले होते हैं, मतलब उनका अलग अलग जो प्रोफेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वहां एक डॉक्टर को मिले, उसके बाद एक बीमारी वाले मरीजों से मिलना स्टार्ट कर दिया, उनकी प्रॉब्लम समझना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद एक सैंपल लिया उनको सुधारने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सुधारने के लिए वहां पर स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज करते हैं। उन जो भी हमारे क्या होते हैं, उस बीमारी में सफर कर रहे होते हैं, उन लोगों को वहां जाकर हम लोग पूछताछ करके वहां से सैंपल इकट्ठा करते हैं। जैसे कोरोना वायरस वाला मैंने एग्जांपल पहले से आपको दिया है कि जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है ना, उनसे पूछते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे ठीक हुए, या ये पूछ लेते हैं कि आपको अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है। उसी तरीके से बात करते हैं सोशल की, मैंने एनजीओ वाली बात बताई थी, ठीक है। सोशल रिसर्च के अंदर भी इन चीजों को यूज किया जा सकता है। और जो लोग, मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनको दुनिया के सामने नहीं लाया जा सकता, जैसे मान लो ना, कल मैंने एक वीडियो देखी थी, एक लड़का था, वो पता नहीं दिल्ली से था, कहाँ था, छोटा सा सरदार था। तो उसके पापा मतलब काम वाम नहीं करते होंगे, उनका रिक्शा वगैरह चोरी हो गया होगा, उनके पापा रिक्शा चलाते थे। तो वैसे वो बंदा क्या कर रहा था, कोरोना के टाइम में एक पूरे रोड के ऊपर क्या कर रहा था,
छोटी छोटी जुराबें होती है ना, वो उसने एक डब्बा सा बना रखा था, उसके अंदर वो क्या कर रहा था, सेल करने के लिए आ रहा था। तो मीडिया वाले क्या करेंगे, जिस बंदे ने पहले उससे कांटेक्ट किया होगा तो दूसरे मीडिया वाले उनसे पूछेंगे न्यूज के बारे में भी, भाई तेरे को वो बंदा कहाँ पर मिला था। तो ऐसी चीजों के लिए भी स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज किया जाता है। उसके बाद उसके घर वालों के पास फिर बहुत सारे ना हमारे ग्रुप बने होते हैं, एनजीओ के सोशल ग्रुप बने होते हैं। जिस बंदे ने उस न्यूज को चलाया था ना, क्या करेंगे, एनजीओ वाले उस बंदे के पास जाएंगे, न्यूज चैनल वाले के पास, और वहां से असेस कर पाएंगे उस चीज को जहां तक वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये लड़का यहाँ का होगा। हम लोगों ने सिर्फ वीडियो देखी थी, लेकिन न्यूज वाले के पास सारी नॉलेज होती है, जानकारी होती है, जिस बंदे ने उसके ऊपर वीडियो बनाई होती है। तो जो एनजीओ वाले होते हैं या समाज सेवी होते हैं ना, वो फिर वहां जाके उस बच्चे की हेल्प कर रहे थे, कल मैंने देखा था। और उसके बाद बहुत सारी चीजें भी उनके बारे में निकलकर सामने आई थी। उसके बाद कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब डिस्प्यूट होता है, लड़ाई झगड़े वाला आतंक वाला काम होता है, या कोई भी वायलेंस वाला चक्कर होता है ना, वहां पर भी ये चीज को यूज किया जाता है। जैसे मान लो कोई भी वायलेंस होगी किसी भी सिटी के अंदर, वहां पर बहुत सारे लोग आसपास की दुकानों वाले थे। तो दुकानों वाले लोग थे ना, उनको पता होता है कि भाई आज यहाँ पर ना एक अच्छी सी लड़ाई हुई थी, ठीक है, सब लोग सन्नी देओल बन रहे थे, ठीक है। तो वहां पर पुलिस वाला जो आएगा ना इन्वेस्टिगेशन करने, जो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करने आएगा, आसपास की जितनी भी दुकानें थी ना, यहाँ पर जो भी दुकानें थी, तो वो वहां से या तो सीसीटीवी कैमरे की फोटो चेक करेंगे, और बाकी उनसे एक्स्ट्रा पूछताछ भी यहाँ पर की जाएगी, भाई बता कैसा हुआ, ये कैसा था सिस्टम। तो वो सारी चीजों को, मतलब उन सारी चीजों पर रिसर्च करने के लिए हम लोग उन चीजों के फैक्ट ढूंढने स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पर जाकर हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वहां स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज किया जाता है, ठीक है ना, ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं इसके नाम की, ठीक है, स्नोबॉल सैंपलिंग को क्या क्या नाम दिया जाता है। ये चीज भी आपने पहली बार देखी होगी, चैन सैंपलिंग इसको बोला जाता है, चैन रेफलर सैंपलिंग बोला जाता है, अकेला रेफलर सैंपलिंग बोला जाता है, कोल्ड कॉलिंग सैंपलिंग भी इसको बोला जाता है, रिस्पोंडेंट ड्रिवन सैंपलिंग भी इसको बोला जाता है, नेटवर्क चैन सैंपलिंग इसको बोला जाता है, और स्नोबॉल सैंपलिंग भी इसको बोला जाता है। ये ना जितने भी नाम है, अदर नाम, मेरे टेलीग्राम पर ना अकेली अकेली फोटो आज आपको मिल जाएगी। यहाँ यूट्यूब चैनल पर भी मैं ये फोटो है ना कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा। उसके बाद बात करते हैं आगे, स्नोबॉल सैंपलिंग के एग्जाम्पल लगा लो, यहाँ ये चीज कहां पर यूज की जाती है। वहां पर ये चीज ज्यादा यूज की जाती है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑफिशियल लिस्ट नहीं होती किसी भी नाम की या किसी भी पॉपुलेशन की, ठीक है। जो भी हमारा आसपास के, अगर वॉयलेंस होगी हमारे शहर के अंदर, वॉयलेंस होगी, हम तो आसपास की दुकानों से पूछ सकते हैं, उनको क्या पता भाई कौन बंदे थे, कौन किसके मार गया, कुछ नहीं पता होता उस टाइम पर। तो हमारे पास ना उस चीज के बारे में कोई भी ऑफिशियल लिस्ट या नाम या मेंबरों के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं होती, जहां जिस पॉपुलेशन की हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं या जिसके बारे में समझ रहे होते हैं। डिफिकल्टी टू लोकेट पीपल्स, अब यार किसी बंदे ने बाहर से गुंडे मंगवा लिए, ठीक है, वो बंदा रहता तो हरियाणा में था, उसने गुंडे मंगवा रखे हैं यूपी से, ठीक है, असले वाले बंदे, तो वो यूपी से मंगवा रखे हैं। तो वहां पर यूपी में जाकर उन लोगों को ढूंढना ना एक चैलेंज के समान होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्या होता है, नीरू मोदी की बात कर लेते हैं, इंडिया से पैसे लेकर फुर हो गया, वहां पर जाके उसको ढूंढना, क्या पता कौन सी सिटी में बैठा है फॉरेन में जाकर, तो उनको ढूंढना और आइडेंटिफाई करना, क्या पता वहां जाके नाम चेंज कर दिया हो बंदे ने अपना बचने के लिए। तो आइडेंटिफाई करना या उन लोगों को ढूंढना ना डिफिकल्ट होता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हम लोग पहचानते हैं ना, यहाँ पर क्या किया जाता है, सेम ही बात है कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, खुलासा नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें डर होता है कि वो बंदा कल को हमारे साथ कुछ ना कर दे। अब यहाँ पर पूरे भरे बाजार के अंदर मान लो किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी, और जो छोप वाले थे ना साथ में,
ठीक है, जो शॉप्स वाले थे वो लोग कभी नहीं बताएंगे आपको पूरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनको पता है यार ये गुंडे लोग हैं, कल को गोली गाली मार देंगे मेरे को भी। तो वहां पर ये आइडेंटिफाई नहीं करवाते, यहाँ पर हम अंदर से इच्छुक नहीं होते लोगों को पहचानने के लिए। ये चीज आप लोगों ने देखी होगी, आम ही चीजें हैं ये। स्नोबॉल सैंपलिंग वहां पर यूज की जाती है। उसके बाद यहां पर हमें एक क्या मिल जाता है, एक राय मिल जाती है, मतलब दूसरे लोगों से एक क्या मिल जाती है, छोटी सी राय मिल जाती है, या हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें एक छोटा सा पॉइंट मिल जाता है। जैसे हमारी ये शॉप थी, यहाँ पर क्या बोलते हैं, सीसीटीवी कैमरे की एक फोटोज मिल गई, या पूरी का पूरा एक हम लोगों को वीडियो मिल गई, जो हमें क्या करेगा, जो सीक्रेटनेस थी ना उस चीज तक पहुंचाने के लिए, हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए वहां तक लेके जाएगा, वो स्नोबॉल सैंपलिंग से ही पॉसिबल होता है। जितने भी डिटेक्टिव लोग होते हैं वो ज्यादातर, जितने पुलिस वाले लोग होते हैं ज्यादातर किसको यूज करते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, डिटेक्टिव लोग तो स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज करते हैं, या जो भी इंसिडेंट वगैरह और दो चार सैंपलिंग का यूज करते हैं। ज्यादातर जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं सीक्रेट चीजों तक पहुंचने के लिए, वहां पर स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज किया जाता है, ताकि एक इंडिविजुअल के लिए एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब उसकी जानकारी निकाली जाए, उस बंदे को पकड़ा जाए जिस बंदे ने वो कांड किया होता है। बस इतनी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद एडवांटेज की बात करते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग की एडवांटेज क्या होती हैं, हम लोग यहाँ पर आसानी से किसी भी चीज को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे सामने चीज आई हम उसे ही पकड़ लेते हैं, चाहे वो गुनहगार है या ना है। जैसे मान लो पुलिस वाला है, दुकान वाले से पूछताछ करेगा जाके, वहां पर जो कैमरा लगा है ना, साथ ही साथ वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेगा अपने सैंपल। कोस्ट इफेक्टिव होती है, क्योंकि हमें सिर्फ उसी चीज की स्टडी करनी होती है जिसके ऊपर कोई ना कोई हंगामा हुआ है। ठीक है, उसी चीज की क्या करनी होती है, हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है जिस चीज पर हंगामा हुआ। सैंपल हेजिटेंट सब्जेक्टिव, इस चीज के बारे में हम उसी चीज के बारे में सैंपल को इकट्ठा करते हैं जो चीज हमारे सामने छुपी होती है। ठीक है, जिस चीज के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती उन्हीं चीजों को यहाँ पर क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है। उसके बाद बात करते हैं, सैंपल बायसनेस वाला हो सकता है, मार्जिन ऑफ एरर वाला भी हो सकता है। कैसे, मान लो पुलिस वाले आजकल ऐसे भी होते हैं, उनका मुंह भर दिया, ठीक है, ये पुलिस वाला था, इसका मुंह भर दिया, बंद हो गया, मैटर ही बंद हो गया। सर आप टेंशन ना ले, कोई बंदा था पावरफुल, उसने पैसे दे दिए, मान लो यहाँ सिटी के अंदर किसी का कत्ल कर दिया शरेआम, ठीक है, यहाँ पर इस बंदे ने सब लोगों को, दुकान वालों को भी पैसे दे दिए, पुलिस वाले को भी दे दिए, मुंह बंद कर दिया साथ ही साथ। तो मतलब यहाँ पर बायसनेस का भी यूज किया जाता है स्नोबॉल सैंपलिंग के अंदर। लेक ऑफ कोऑपरेशन, यहाँ पर हम लोग सहयोग नहीं करते। जब हमें पता होता है कि ये पावरफुल पार्टी है भाई, मार देगी दूसरे दिन ही अगर इसके खिलाफ एक शब्द भी बोले, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कोऑपरेशन नहीं करते। ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई? ठीक है, तनीषा बोल रही है नो प्रॉब्लम, मोनिका, नीलिमा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अमनदीप कौर जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोनिका जांगड़ा भी बोल रही है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सब लोग, गुलजान आज चुप बैठे हैं, पता नहीं क्या है। गुलजान समझ आ रहा है आज? पंकज बोल रहे हैं नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, उसके बाद ना गुलजान भी मैसेज, मोनिका जांगड़ा मैसेज कर रही है कि एकदम सुपर जा रही है क्लास। चलो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, इसी तरीके जुड़े रहो। आगे हम लोग अब ना कॉमर्स की क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेज लेंगे, ठीक है, वहां पर ना एमसीक्यू की क्लासेज हैं वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
मतलब जब हमें कोई ज्यादा इशू होगा, जब पर्सनल मीटिंग करनी होगी तो जूम मीटिंग पर लेंगे। ठीक है, 15 तक तो यहाँ, सॉरी 15 तक पता नहीं, 10 तक, मैंने 10 तक बोला है, 10 तक यहाँ पर लेंगे। मतलब कल का दिन और है, उसके बाद सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी, वहां जाके आप लोगों ने वो क्लासेस देखकर फीडबैक प्रोवाइड करना है। ठीक है, वहां पर भी ऐसे ही कमेंट करना सब लोग। उसके बाद बात करते हैं एक्सटेंसिव सैंपलिंग की। एक्सटेंसिव सैंपलिंग क्या होता है, इसके लिए मैंने ना ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया, बस ये समझ लो, छोटा सा काम है। हाँ तनिषा, यूट्यूब पर भी लाइव लेने की सोच रहा हूँ, आप लोग सब आना, वहां भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाना। ठीक है तनिषा। एक्सटेंसिव सैंपलिंग क्या होता है? एक्सटेंसिव सैंपलिंग वो होता है, हमारे पास मान लो पूरी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन में से 90% हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पॉपुलेशन को असेस कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा लेते हैं। लेकिन 10% ऐसे इवेंट हैं या ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें कोई भी जानकारी कहीं से मिल नहीं सकती। मतलब हमारी 100 की 100 पॉपुलेशन थी, जो भी ये बड़ी पॉपुलेशन थी, इसमें से 90% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके बारे में हम आसानी से जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। हमें पता है उस पॉपुलेशन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जब लार्ज टाइप का जब वो होता है ना, सैंपल लेना होता है, वहां ये चीज होती है। और 10% लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग बिल्कुल जानकारी इकट्ठी नहीं कर सकते, कहीं से भी किसी भी सोर्स से, किसी भी लोग से, या किसी भी आंटियों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं लग सकती। ठीक है, मतलब ये लगा लो कि इम्पॉसिबल है उस चीज तक पहुंचना। वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर एक्सटेंसिव सैंपलिंग का यूज किया जाता है। 90% पॉपुलेशन को वहां पर क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। बाकी की जो पॉपुलेशन होती है उसको छोड़ दिया जाता है। 90% के ऊपर फोकस किया जाता है, 10% को छोड़ दिया जाता है। इसको इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, जब कोई भी डाटा कलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, किसी यूनिट को असेस करना डिफिकल्ट होता है, वहां पर अगर आपके आंसर में आ जाए एक्सटेंसिव सैंपलिंग, तो वहां पर हम टिक कर देंगे कि एक्सटेंसिव सैंपलिंग है, राइट आंसर है। इतना आप समझ लो। और यहां पर ना डेप्थ स्टडी करना या डीपली स्टडी करना, इनसाइट स्टडी करना, यहां पर क्या होता है, पॉसिबल होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, किसी भी चीज की डीपली स्टडी करना पॉसिबल होता है, क्योंकि हम लोगों ने वो लोगों को इकट्ठा करना है जो हमारे सैंपल में चाहिए हैं, या जिनको 90% हमारे सैंपल में होना चाहिए था। ऐसा समझ लो, जो हमारे सैंपल में 90% होने चाहिए थे, वो चीज को हम आसानी से रीड कर सकते हैं, या उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, गहनता से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 10% ऐसे लोग थे जिनके बारे में नॉलेज नहीं ले सकते हमारे सैंपल में, उनको छोड़ देंगे। ठीक है, जो मैंने पहले एक स्ट्रेटजी आप लोगों को जो समझाई थी, उसके अंदर बोला था कि हमारे पास ना 8 ऐसे चैप्टर, 10 ऐसे चैप्टर हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज है। 2 ऐसे चैप्टर थे जो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। 2 ऐसे चैप्टर थे जिनको आसानी से समझ सकते हैं, जो हमारे दिमाग में फिट हैं। 8 ऐसे चैप्टर थे जो हमें बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं। और 3 ऐसे चैप्टर हैं 8 में से जिनके बारे में हमें कक्का नहीं आता, मतलब आते ही नहीं है वो। हम समझते जरूर है उनको, स्टार्ट करते हैं स्टडी करने, पर हमें नींद आ जाती है। तो इन 3 को छोड़ दो और 5 को अच्छा कर लो। ठीक है ना, वो चीज इसके अंदर बताई है, एक्सटेंसिव की बात बताई गई है कि इन 5 को अच्छा करो, इन 3 को छोड़ दो। तो आज की क्लास में कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो। ये मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो, हमारे पास टाइम है। आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है।
और इसकी पीडीएफ आपको मेरे जितने भी 8 से 9 व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो हमारे फुल पड़े हैं, उन 8 से 9 ग्रुपों के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। यूट्यूब चैनल पर तो पॉसिबल नहीं है, पर जो लोग मेरे चैनलों पर हैं वहां पर मैं दे सकता हूँ। जो बंदा मेरे को पर्सनल मैसेज करके भी मांग सकता है, अगर किसी को मेरे यूट्यूब चैनल का या टेलीग्राम चैनल का या व्हाट्सएप चैनल का नहीं पता। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। और इसके बाद हम लोग पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और स्टैटिक की क्लासों के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट की सिर्फ 2 वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डाली हुई हैं, आप उनको जाके देख लो जिन लोगों ने नहीं देखा। एक तो शायद थी हमारी, वो मेरे को याद नहीं है, हाँ, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर थी। एक इंटरनेशनल वो क्या था यार, मेरे को ध्यान नहीं है, इंटरनेशनल के ऊपर थी कुछ ऐसे करके। मोनिका व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, ये मैं नंबर पोस्ट करने वाला हूं अपना, इसके ऊपर मैसेज कर लेना जिन जिन लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर ऐड होना है। तो ये मेरा नंबर है भाई, 8295103595। आप लोग इसके ऊपर जाकर मुझे मैसेज कर लेना। संदीप, मैंने ऑलरेडी नंबर है ना पोस्ट कर दिया है, आप वहां पर जाके मुझे मैसेज कर लेना। आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। लड़कियों के लिए अलग ग्रुप है, लड़कों के लिए अलग ग्रुप है। कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कुछ लड़कियों को कि उन्होंने मतलब बॉयज के ग्रुप में ऐड नहीं होना या उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती, तो उनके लिए मैंने अलग से ग्रुप बना रखा है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लें, अच्छे से प्रिपरेशन करें अपनी। और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप मेरे को यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट कर सकते हो, या मेरे को टेलीग्राम का ग्रुप है, डेली वहां पर 8:30 क्विज करवाए जाते हैं। ठीक है, 8:30 PM पर पेपर 1 और 9 बजे पेपर 2 के क्विज करवाए जाते हैं। आप वहां मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ये लिंक है उसका, आप फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ में आपको ये लिंक मतलब यूजेबल मिलेगा, यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और जितने भी लोग इस क्लास में है ना भाई, सब लोग, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन कितना सपोर्ट करता है। सब लोग मेरे को ना, अरे ये मेरा पर्सनल नंबर है नीलम, इसके ऊपर आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको खुद ऐड कर दूंगा गर्ल्स वाले ग्रुप के अंदर। अब मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लोग कितना सपोर्ट करते हैं यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो आपको आज 9 बजे मिल जाएगी, तो 9 बजे इस वीडियो को 8:30 या 9 बजे मिल जाएगी। इस वीडियो के ऊपर जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो जाकर कमेंट करना, अपना फीडबैक देना, आपको कैसी लगी है ये क्लास। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। और जितनी भी मेरे मतलब मदर्स लोग हैं, उनको मैं क्या करना चाहता हूँ, विश करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें ये पूरी कायनात दिखाई है। तो हैप्पी मदर डे बोलना चाहता हूँ। जो जो लोग हैं अपनी मम्मी को बोल देना मेरी ओर से। ठीक है, चलो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।